गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोग ने फंक्शंस कवर किया, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे एंड हम लोग ने कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, डोमेन, कोडोमेन्स एंड रेंज। तो इस वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या है इन डिटेल्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो पहले एग्जाम्पल से देखते क्या है। तो हमारे यहाँ पे दो सेट्स है, ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 4 9 16 25। तो अगर ये दो सेट्स हैं और इन दोनों के सेट के बीच में कुछ रिलेशन है, मतलब कुछ फंक्शंस है। किस टाइप का फंक्शन है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमें पता होना चाहिए कि y को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स भी बोल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशन है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को अभी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि ये दोनों के बीच में कुछ फंक्शंस या रिलेशंस है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ कोलन ए एरोस बी। तो ये क्या था, ए एज अ इनपुट दे रहे थे हम लोग और बी सेट्स में हमें क्या मिल रहा था एज अ आउटपुट। तो बोला क्या, ए और बी में किस टाइप का फंक्शंस है, एफ, और फंक्शन के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मीन्स एफ ऑफ एक्स। अब इसको समझते हैं क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है? जो एक्स एज अ हम लोग क्या दे रहे हैं, इसको इनपुट दे रहे हैं। एक्स क्या दे रहे हो हम लोग, उसको इनपुट। तो हम लोग ने देख के आया कि फंक्शंस क्या है। फंक्शन में हमें पता है कि इनपुट देने पे हमें क्या मिलता है, आउटपुट। तो हमें यहाँ इनपुट क्या दे रहे हैं, एक्स एज ए इनपुट दे रहे हैं। तो आउटपुट क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर। क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं क्या है। तो ए सेट्स एज ए इनपुट काम कर रहे हैं हमारा, तो हम लोग इसमें एज अ 1 इनपुट देंगे इस फंक्शन में। तो 1 रखो, क्या होगा, एफ ऑफ 1। जब मैं एक्स की जगह 1 रखा तो 1 क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 मेरा इज आउटपुट। मतलब अगर मैं मैपिंग ड्रॉ करूँ, क्योंकि हमें पता है फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैपिंग। तो अगर मैं मैपिंग करूँ, ए इनपुट देने पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। सिमिलरली अगर 2 इनपुट्स दो, तो 2 इनपुट्स देने पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। तो 2 का स्क्वायर क्या मिल रहा है हमें, 4। मतलब 2 के इनपुट पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 4। तो 4 इज अ इमेज ऑफ 2। 3 के इनपुट, अगर यहाँ 3 इनपुट रखो, 3 स्क्वायर क्या होगा, 9। तो 3 के इनपुट्स में हमें क्या मिल रहा है, 9। सिमिलरली 4 के इनपुट्स पे हम लोग को क्या मिलेगा, 4 को इस फंक्शंस में रखो, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, मैपिंग हो गया। अगर मैं पूछूँ ये फंक्शन है, तो तुम लोग हाँ फंक्शन है, क्योंकि एवरी इनपुट हैविंग अ यूनिक आउटपुट। या हम लोग बोल सकते हैं 1 1 फंक्शन है, 1 1 रिलेशन से, इसलिए क्या ये फंक्शंस है। तो हम लोग देख लिए कि फंक्शन है। अब हमें कोई बोला कि डिफाइन करो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन्स क्या है। तो देखते, तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा था कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन्स क्या होता है, इनपुट्स होते हैं। हमारे जो सेट ए है, मतलब इनपुट जो हम लोग इनपुट देते हैं, वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो पूछा कोई डोमेन क्या है, तो बोलूँगा डोमेन सिंपल सा है, हम लोग उसको क्या इनपुट्स दे रहे, वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो हम लोग क्या इनपुट दे रहे हैं, इसको 1 2 3 एंड 4 एज ए इनपुट दे रहे हैं। और हमें पता है फंक्शन पे हमें इनपुट देने पे कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। तो सारे एलिमेंट्स के क्या होंगे, आउटपुट्स होंगे। तो जितने भी इनपुट्स दे रहे हैं वो मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन। 1 2 3 एंड 4। तो डोमेन में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, क्योंकि हमें बस डोमेन में ये पता करना है कि इनपुट्स क्या है। प्रॉब्लम्स किधर आता है, हमारा रेंज एंड कोडोमेन्स में आता है। इसको समझते क्या है, रेंज एंड कोडोमेन एंड कोडोमेन। तो रेंज क्या है, रेंज ध्यान से समझना। रेंज क्या होता है कि इनपुट देने पे आउटपुट क्या आ रहा है, ध्यान से समझना। माइन्यूट सा डिफरेंस है रेंज एंड कोडोमेन्स में। रेंज मतलब मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आया, तो मैंने इनपुट क्या दिया, 1 2 3 4, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आया, 1 4 9 एंड 16। 25 किसी का आउटपुट है क्या, नहीं। तो आउटपुट में सिर्फ क्या है, 1 4 9 एंड 16। तो 1 4 9 एंड 16 क्या हो जाएगा मेरा, रेंज। मतलब इनपुट देने पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1 4 9 एंड 16। ये मेरा क्या हो गया, रेंज हो गया। तो बोलेंगे कोडोमेन्स क्या है, कोडोमेन मतलब ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। मेरे पॉसिबल आउटपुट क्या क्या थे, हाँ मैंने इनपुट नहीं दिया बात अलग है, लेकिन आउटपुट क्या आ सकता था, 25 नहीं आ सकता था, आ सकता था। अगर मैं इसको 5 इनपुट देता था तो 25 आउटपुट आ सकता था, लेकिन मैंने इनपुट दिया क्या, नहीं दिया। तो कोडोमेन क्या है, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स।
तो अगर मैं इस एग्जांपल में देखूँ तो मेरे ऑल पॉसिबल आउटपुट्स क्या है 1, 4, 9, 16 25। तो ये मेरे सब क्या हो गए, कोडोमेन हो गए। क्या हो गए, कोडोमेन। तो 1, 4, 9, 16 एंड 25 ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये मेरा क्या हो गया, कोडोमेन। तो हम लोग ने देखा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन्स क्या है, इसको डेफिनेशन से भी देख लेते। जैसे लाइक अ सेट, अगर फर्स्ट हम लोग क्या देखें, डोमेन्स क्या होता है, अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशंस आर इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ द रिलेशंस आर। तो हम लोग ने इसके प्रीवियस वीडियोस के में भी देखा था, सेट्स के वीडियोस में ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं। ऑर्डर पेयर्स में देखा था हम लोग कुछ इनपुट्स दे रहे थे और कुछ क्या मिल रहा था, आउटपुट्स। अगर इसको मैं सेट बिल्डर मेथड्स में रिप्रेजेंट करूँ तो क्या होगा, डोमेन आर क्या होगा, ए मेरे सारे डोमेन्स होंगे किस कौन से ऑर्डर पे में, ए कॉमा बी, क्योंकि मुझे पता था ए एज अ इनपुट दे रहा और बी एज अ आउटपुट। तो जो ए थे मेरे वो क्या होता है, मेरा डोमेन। सिमिलरली रेंज क्या है, तो रेंज भी वही है, मेरे वही सेम ऑर्डर पेयर है। तो ए कॉमा बी था, तो बी क्या था मेरा, तो मेरे बी क्या थे कि जो इनपुट दे रहा था, ए इनपुट दे रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था, एलिमेंट बी। तो बी मेरा क्या था, आउटपुट था। तो बी मेरा क्या हो गया, रेंज हो गया। तो देख सकते हो रेंज इक्वल्स टू बी सच दैट बी मेरा क्या है, रेंज है, लेकिन किसका ऑर्डर पेयर, ए कॉमा बी का। अगर मैं बोलूँ कि कोडोमेन को तो हम लोग पूरे एलिमेंट्स को बोल रहे हैं, तो वही लिखा है मैंने, आर इज अ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अगर ए टू बी क्या है, मेरा कोई रिलेशन है, तो जो बी होगा, द सेट बी इज कॉल्ड एज कोडोमेन। मतलब जो भी सेट बी होगा, क्योंकि ऑल पॉसिबल आउटकम को हम लोग बोलते हैं, वही क्या होगा, मेरा कोडोमेन। तो इन दोनों से हमें समझ में आ गया रेंज एंड कोडोमेन। तो हमें, तुम लोग देख सकते हो, अगर ये दो एक मेरा सेट होता तो रेंज क्या होता, कोडोमेन का सबसेट होता ना, क्योंकि देखना 1, 4, 9, 16 इज अ एलिमेंट ऑफ क्या, कोडोमेन। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, लिख सकते हैं ना। इक्वल भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, तो वही मैंने नोट में लिखा है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक्स ख़त्म हुआ। अगर कुछ आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ डाउट है इस रिलेटेड या इसके प्रीवियस वीडियो रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।